हेलो गाइस, रीडिंग होगी आज कि आपके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, आपके साथ अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। ये पाइल रीडिंग होगी। पाइल रीडिंग है, 2 पाइल है आपके सामने। आपके साथ क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आंखें बंद कीजिए, चूज़ कर लीजिए। अगर दोनों पाइल को देखना चाहते, सुनना चाहते तो ठीक है, लेकिन जो कलर सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, ग्रीन है, येलो है, आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्रीन पाइल की और रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आपके साथ क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए थे, वह आपके साथ क्या चल रहा है। सारे कार्ड से उल्टे लगे हुए, मैं फिर से शफल करना चाहूँगी एक बार। आपके साथ क्या चल रहा है। Ace of Cups, Ace of Pentacles, the Lovers, the Sun, 5 of Cups, 3 of Pentacles। ठीक है, आपके साथ क्या चल रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। चलिए ये दिखेगा इधर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये इधर रखती हूँ। ठीक है, रीडिंग छोटी ही रखनी है। चलिए, ज़्यादा आपके साथ क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है आपकी लाइफ में लव रिलेशन को लेकर तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लव रीडिंग का ही दिख रहा है। ओके, तो इस बंदे या बंदी की शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी। मतलब कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में पार्टनर है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा एक इंटीमेसी, प्यार बहुत गहरा है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप कहीं और ध्यान दे रहे थे, किसी और काम में, किसी और चीज़ में लगे हुए थे। आपने इतना केयर किया नहीं, इसकी वजह से जो पार्टनर था काफ़ी मायूस हुआ। केयर ना करना या रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े, कुछ भी रीज़न, आपने उतना वो दिया नहीं। आप अपनी ही दुनिया में, अपनी किसी दूसरे काम में बिज़ी थे। इस वजह से थोड़ा सा दूरियां आने लगी, और जब दूरियां बढ़ी तो एक पार्टनर मायूस हो गया, काफ़ी थक गया, काफ़ी उसको बुरा लगने लगा और आपसे दूर जाने लगे। लेकिन आपने अपनी ओर से हमेशा अपने पार्टनर को काफ़ी समझाने की, काफ़ी उसको एहसास दिलाने की कोशिश की होगी इस बंदे या बंदी ने, जिसकी भी जो शुरुआत प्यार से हुई या एक रिश्ता जो था बना हुआ था, उसमें केयर नहीं की, ध्यान दिया नहीं, किसी और चीज़ में, किसी और अपने पर्सनल कामों में इतने बिज़ी हो गए कि रिश्ते की परवाह नहीं रही। काफ़ी नोकझोंक भी हो सकता हो, दिल दुखा हो, किसी भी वजह से, रीज़न कुछ भी हो, उससे मैं रीज़न यहाँ नहीं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि केयर ना करना। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो पार्टनर था जिसने ध्यान नहीं दिया, वो अपने उसमें ही थे कि ठीक है, मेरी ओर से तो रिश्ता चल रहा है, मैं तो केयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने तो इनकी ओर ध्यान दिया।
ठीक है। तो ये जो ऐसा चलता रहा उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसा था, फील हो रहा है मुझे, ये एनर्जी मिल रही है कि कोई तीसरा आया और आपके बीच में, रिश्ते के बीच में उस दूरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। आप ऑलरेडी दोनों के बीच में काफ़ी ऐसा चल रहा था कि आप ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, या आपका ध्यान कहीं और था। आप दोनों बंदे बंदी में से किसी एक ने केयर नहीं की रिश्ते की, कहीं और ध्यान था, फिर तीसरे की एंट्री हुई, तीसरे ने आपके रिश्ते के बीच में और ज़्यादा दूरियां बढ़ाई, जिसकी वजह से मेरे देखने वाले, हो सकता है व्यूअर्स हो या फिर दूसरा ये बंदा बंदी जो आपका पार्टनर है वो दूर हटता गया, चला जाता रहा कि अभी मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, मैंने बहुत केयर कर ली, बहुत परवाह कर ली, बहुत समझा लिया, बहुत वेट कर लिया, अभी मायूस हो गए एकदम। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने रिश्तों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में एक होप लेकर चल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कुछ है वो हमारे हाथ में है, सब अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने कहीं और ध्यान रखा हुआ था या कहीं और बिज़ी होने की वजह से तीसरे ने इसका फ़ायदा उठाया। जो फ़ायदा उठाया जाता है गाइस, उसका कारण होता है, ये देखिए ये बॉटम एनर्जी थी, उसका रीज़न होता है, रीज़न क्लियर निकल कर आ रहा है। मैं बोल रही हूँ कि केयरलेस होना। ठीक है, जब आप केयरलेस हो जाते हैं अपने प्रति, रिलेशन के लिए या फिर फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के लिए, तो बहुत परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको अपने इस बात का एहसास नहीं दिलाया या रोका नहीं या बताया नहीं आपको, ज़रूर ज़रूर किया। जब वो परेशान हो गए तो फिर वो मायूस हो गए। तीसरे की एंट्री की होने, तीसरा जो आया आपके बीच में, उनका ऐसा ही कुछ था कि उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, फ़ायदा उठाने की वजह से दूरियां आ गई हैं। अभी एक कहीं ना कहीं अभी आपका पार्टनर रिश्ते के लिए इस तरह की एक सोच रखते हैं। ठीक है, आपका रिश्ता आगे जाएगा, बढ़ेगा, कन्फर्म है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस वजह से ये हुआ, तो उसका रीज़न ही ये है कि आपके रिश्ते जो हैं, आपके रिश्ते जो हैं, लापरवाही, केयर ना करना, इस एनर्जी में रहना कि सब ठीक है, हमारा तो रिश्ता बना हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिना सोचे समझे चल रहे थे। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, या फिर से बोल सकते हैं कि खुशियाँ फिर से वापस आएंगी, ये कन्फर्म है। मैं आपको बता रही हूँ, आप यही जानना चाहते हैं कि जो दूरियां आई हैं तो क्या हम फिर से वापस होंगे, तो आपकी लाइफ में यही चल रहा है अभी फ़िलहाल कि फिर से नई शुरुआत होगी। कन्फर्म है कि फिर से नई शुरुआत होगी। अपनी पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ आगे रिश्ते को ले जाएंगे और खुशियां ही खुशियां होंगी। काफ़ी एक फ्रूटफुल रिलेशन और ग्रोथ वाला रिलेशन रहेगा, खुशियों वाला रिलेशन रहेगा। आपकी ज़िंदगी में सारे कलर्स जाते हुए, कहते हैं ना खुशियों के रंग, वो सब कुछ होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपको। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल आपको ये बोल रहे हैं कि आपको इन पर थोड़ा सा वर्क करना होगा, इनको याद करना होगा, जिसकी वजह से देखिए जिस किसी का भी फर्स्ट चक्र इम्बेलेंस होता है या थोड़ा निगेटिविटी आती है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, किसी भी चीज़ में नहीं रहेगी आपकी स्टेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपनी जिस चीज़ में, रिलेशन में, तो उसमें नहीं मिलेगी आपको। उथल पुथल मची रहेगी, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, कुछ भी चीज़ आपको मिलकर भी नहीं मिलेगी। एक डर बना रहता हमेशा, भय बना रहता है। ठीक है, तो वो रिश्ते के खोने का डर, रिश्ता चला जाएगा, मेरा जो पार्टनर है
वो दूर हट जाएगा। हमारे रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, और रिश्ते एक से नहीं, बहुत सारे लोगों से, हर जगह से रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी मिले, आपके अंदर डर, किसी भी तरह का कोई भी फेयर ना हो, कोई संशय, शंका, भय, डर नहीं होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको अपने फर्स्ट चक्र पर काम करना होगा। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ये देखिए, आपकी कहते हैं ना पर्सनल हीलिंग टाइप की होने लगती है। जब हील हो जाता है इंसान तो उसके रिश्ते ऑलरेडी अपने आप जो हर चीज़ के रास्ते खुलते जाते हैं, खुशियाँ अपने आप आती जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन खुशियों को इकट्ठा करना है, जो अभी इसमें दिख रही है, इनको इकट्ठा करना, एक करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नेचर के साथ काफ़ी जुड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें भी नेचर ही है, नेचर के साथ आप जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपकी ग्रोथ हो पाएगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो अभी आपने एक शुरुआत की थी रिश्ते की, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी। चलिए अब नेक्स्ट फाइल का मैं रीडिंग करती हूँ। नेक्स्ट फाइल है आपकी येलो, ये वाला फाइल था, ठीक है। तो आपके साथ क्या चल रहा है, 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 चलिए देख लेते हैं येलो रीडिंग। चलिए, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, द हैंगमैन और 8 ऑफ कप्स, और फिर आ जाएगा 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या चल रहा है आपके साथ, क्या चल रहा है अभी, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, और इसके अलावा एनवी, ठीक। ये रखना होगा मुझे इधर। गाइस अभी आपके साथ ये फैमिली, एक फैमिली रीडिंग भी बोल सकते हैं। और पर्सनली जो इंसान है, दिल कहीं ना कहीं से ये बोल सकती हूँ कि दिल दुखा है। दिल दुखने का रीज़न ऐसा कि मतलब बहुत ही आप, ये जो भी बंदा या बंदी है, बहुत ही एकदम भावुक इंसान है, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं भावनाएं टूटी हैं, या भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसकी वजह से आपने एक स्टेप पीछे कर लिया। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी समय से आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उलझे हुए थे, और हो सकता है कि वो फैमिली के किसी रिलेशन में उलझे रहे हों, या किसी दोस्ती, बंदे या बंदी के साथ रिलेशन में उलझे रहे हों। काफ़ी वेट इंतज़ार किया आपने, सेक्रीफाइस भी किया। यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपका जो दिल टूटा है, काफ़ी आपने सेक्रीफाइस किया है, काफ़ी आपने सपोर्ट किया है लोगों को, उन रिश्तों को के लिए और उन लोगों के लिए। और आप, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो या रहती हैं, ठीक है। दूर रहते हुए भी आप उनके नज़दीक रहकर आपने उनको भावनाओं के साथ काफ़ी सपोर्ट किया, और वहीं से उन लोगों ने आपको धक्का दे दिया। अभी भी आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ये जो भी बंदा या बंदी है अभी काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये दोनों कार्ड बहुत मायने रखते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अगर इनकी रीडिंग की जाए तो काफ़ी कुछ इसमें मैं आपको बता दूं। ये जो भी देख रहा है रीडिंग, हो सकता है कि ये हीलर भी हो सकते हैं, ये बंदा या बंदी अच्छा खासा हीलर हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ इनको नॉलेज है, बहुत कुछ ज्ञान है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कृपा ऊपर वाले की। एंजल्स के साथ डायरेक्ट जुड़े हो सकता है एंजल हीलिंग में लगते, एंजल्स हीलिंग करते हो या फिर जो काफ़ी जो कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए काम रहते ये करते हैं, ठीक है। कुंडली वगैरह और टैरोट का रीडिंग या बहुत बहुत कुछ है इनको आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने इनर बॉडी में, मतलब अपने अंदर की वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए काफ़ी कुछ करके रखा है तैयारी। और इनको हो सकता है फैमिली के साथ, फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिला या दिल टूटा है, किसी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया है, ठीक है। ये फैमिली को अपना सारा संसार सब कुछ मानते थे, ये उसी पैटर्न में उलझे रहे। अब वो उस चीज़ से बाहर निकल कर आ गए हैं। अगर हुआ है तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई डिसीज़न हो फैमिली से, किसी तरह का आपको उनसे कुछ अपेक्षा थी या अपेक्षा नहीं भी थी तो आपने उनके सामने अपनी कोई बात रखी और उस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी वो टाइम कब आएगा। बट आपको पता नहीं था कि आपके पीठ पीछे कुछ लोग ऐसे भी थे। आप हो सकता है कि आपकी फैमिली में या सर्कल में जिन लोगों के साथ ये सब कुछ आपका हुआ है, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है वो लोग फ़िलहाल अभी यही सोच रहे हैं क्योंकि आपके साथ क्या चल रहा है, तो ये सब कुछ चल रहा है, आपके साथ हो रहा है। और उनका सोचना, ऐसा मानना है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। आप खुद एक बोलते हैं ना, कैपेबल हैं अपनी लाइफ में सब कुछ पाने और करने के लिए, बट आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है। उनमें से जो जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, जिनको आप अपना मानते थे, चाहे वो फैमिली हो या बाहर, उनके दिल और दिमाग में यही है कि उनमें से कोई एक आपके खिलाफ है, एक या दो या तीन लोग खिलाफ हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दो लोग कन्फर्म दिख रहे हैं कि आपके खिलाफ है और उन्होंने आपसे दुश्मनी बनाकर रखी हुई है, ठीक है। बाकियों के मन में हो या नहीं हो, लेकिन दो लोग कन्फर्म हैं। तो उन्होंने आपको काफ़ी धक्का देने की कोशिश की, कुछ लोगों को भड़काया भी है, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। आप टूटने के बाद उन लोगों से इमोशनली अटैच थे, जो अभी आप उन कहते ना कहा सुनी, लड़ाई झगड़े धक्का मुक्की जो होता है ना, जैसे इस एक जो सब कुछ चलता है कि ये एक दूसरे को गिरा रहा, वो उसको उठा रहा, इसको सपोर्ट कर रहा, वो उसको धक्का दे रहा, इन चीज़ों से आप कहीं और अलग हट गए हैं, इन लोगों से दूर जा चुके हैं। अब आपकी आंखें खुल गई हैं गाइस, क्योंकि आपने देख लिया है कि सच्चाई क्या है, आपने उनके साथ क्या किया और उन्होंने आपके साथ क्या किया। मैं यहाँ पे क्लियर बोल दूँ, फैमिली भी हो सकती, बाहर के लोग भी हो सकते, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो और अभी से नहीं, बचपन से, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से। तो ये आपके साथ अभी चल रहा है और इस तरह से चल रहा है। आप अभी भी एक सोच होती है आपकी, जो जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, मैंने बोला ना कि आप बहुत धर्म कर्म भगवान और एनर्जी जो होती है, हीलर भी है आप, ऐसा लग रहा है मुझे क्लियर। तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए और अभी भी आपने उन लोगों के साथ किसी भी तरह के गलत उनके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। और पवित्र आत्मा जो होती है ना, वो दूसरों को गाइड करती है। आपने कहीं ना कहीं उनको क्लियर करने की कोशिश की है, गाइड करने की कोशिश की है, आपने कुछ उनको बताने की कोशिश की है, कुछ समझाने की कोशिश की है, बट उन्होंने आपको गलत समझा। और
दो लोग जो कन्फर्म है, आज नहीं आपको कल क्लियर हो जाएगा कौन से वो दो लोग थे जो आपके खिलाफ है। उन्होंने पूरा माहौल आपके अपोजिट कर दिया, आपके खिलाफ कर दिया है। आप कहीं ना कहीं एकदम कहते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से धक्का लगना, लाइफ में चोट लग जाना। पहले भी शायद इन दो लोगों ने आपके साथ किया था और अभी फिर से वही चीज़ हुई है आपके साथ रिपीट। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता है, हिंट हो जाएगी, क्लियर कंफर्म पता चल जाएगा। ये मैंने बोल दिया है, ये मेरा शब्द है, लिख कर रख लीजिए। वो दो लोग आपके नज़रों के सामने हैं अभी भी, और आपको पहले भी एहसास हुआ था, अभी फिर से क्लियर हो जाएगा वो कौन से दो लोग हैं जिन्होंने दूसरे और लोगों को आपके खिलाफ करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी हो सकता है थोड़ा सा अभी परेशानी में चल रहे हो, थोड़ा सा परेशानी चल रही हो। आपके पास आता है पैसा, चला जाता है, रुक नहीं रहा है, या आने का जो सोर्स है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी आप इस परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरीके की आपकी सोच है कि कैसे बचत हो, किस तरह आगे बढ़ा जाए, किस तरह से बैलेंसिंग की जाए। आप काफ़ी कुछ कोशिश भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइफ को बैलेंस करने की, अपने अपनी फैमिली को चलाने की, अपनी ज़िंदगी को अपने से जुड़े हुए लोगों को आगे की ओर ले जाने की। बट यहाँ पर दिख रहा है कि परेशानी तो है। ठीक है, तो अभी ये जो थोड़ा सा परेशानियाँ भी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो राहु का भी प्रभाव होने की वजह से भी होता है। ठीक है, नंबर 4 है यहाँ पर। तो जो इस तरह की स्थिति आती है तो उसमें आप कर लेंगे, बैलेंसिंग आप कर लेंगे। आप एक सामंजस्य होता है ना, सामंजस्य बैठाना, वो आप कर रहे हैं और उसमें आप कंफर्म है निकल जाएंगे आगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी परेशानी है, अपने आप को टाइम दीजिए, परेशान नहीं होना है। आप बराबर अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, योगा, जो कुछ भी करते हैं आप उसको कीजिए। आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ आगे ऐसी है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं रीडिंग, हो सकता है इनमें से कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं, अपने शहर से, अपने घर से बाहर किसी दूसरी जगह, और आपकी लाइफ, ज़िंदगी बदल चुकी होगी, या दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी सक्सेस होने वाले हैं। अब आपका जो इंतज़ार था, जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपकी, और आपको मैंने गाइड भी कर दिया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी आपके साथ ये चल रहा है गाइस, आपको ध्यान देखना है। चलिए मैं एक और कार्ड इसमें से लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो है बर्थ क्रिस्टल का आया है। ठीक है, तो आपको क्या है, अपने, देखिए ये बच्चा सो रहा है ना, दिख रहा है सोता हुआ बच्चा। तो आपको अपने जो काम जो कर रहे थे आप, जिस चीज़ को आपने शुरू किया था, या जो आपकी सोच थी, जिस चीज़ को लेकर जो आपकी रूट थी, जो बहुत गहरी सोच थी, आप उसी काम को करते रहिए, आगे बढ़िए। आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। जिस चीज़ को परेशानी थी आपको वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अपनी काम से, अपने कर्म से, अपनी रूट से जुड़े रहना है। यहाँ पर यही सलाह है। ठीक है, और लाइफ को इस तरीके से निकालिए। देखिए, एक छोटे से बच्चे की तरह जैसा होता है ना, तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ को निकालना है। हो सकता है कि आप क्रिस्टल वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो क्रिस्टल हीलिंग भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको अपने आप से जुड़े रहना है, अपनी रूट से जुड़े रहना है, अपने आप को आगे ले जाना है। टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़े में नहीं उलझ कर रहना, आपको अपना इनर वर्क करना है, अपने आप को प्रोग्रेस की ओर ले जाना है। चलिए बाय बाय, ये थी रीडिंग।